सनातन धर्म क्या है। प्राणी ईश्वर को न भूले, अंश अंशी से बिखरा न रहे, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस ग्रंथ की रचना किए। रामचरितमानस आत्म दर्शन करने वाला ग्रंथ है। उसे विदित करने की साधना की सीढ़ी के 4 सोपान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध बतलाए गए हैं। जो साधन क्रम है, ईश्वर प्राप्ति का साधना का नियत कर्म जो नहीं जानते और जान करके भी साधन आरंभ नहीं करते, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की तो बात ही क्या, वे शूद्र भी नहीं है। या निशासर भूतानाम तस्याम जागृति संयमी। इस जगत रूपी रात्रि में सभी निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, दीर्घ तंद्रा में हैं। रात दिन जो परिश्रम कर रहे हैं, मात्र स्वप्न देखते हैं, साधन जुटाते हैं, साधना नहीं करते। संयमी पुरुष इसमें जग जाता है। जिस दिन से संयम की शुरुआत है, उस दिन से वह शूद्र है। आरंभ में संयम सधेगा नहीं, उसके लिए थोड़ा सा तप करना पड़ेगा, महापुरुष की शरण लेनी पड़ेगी। शूद्र भगवत पथ की प्रवेशिका की प्रथम सीढ़ी है। यदि भगवत पथ जानकर कदम नहीं रखा गया तो शूद्र भी नहीं है। यदि कदम रख दिया और विदेश में भी क्यों न हो जन्मा हो, वह सनातन धर्म के मार्ग पर अडिग है। विधि जागृति हुई, सद्गुण होने लगा तो वैश्य, प्रकृति से संघर्ष झेलने की क्षमता आई तो क्षत्रिय, विकार शांत हुए, ब्रह्म में विलय की योग्यता आई तो ब्राह्मण, विलय पा लेने के बाद श्रेणियाँ समाप्त, फिर तो न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्रो, चिदानंद रूपो शिवो केवलो अहम। इस प्रकार वर्ण अंतःकरण की योग्यता का पैमाना है। योग्यता विहीन भी वही दावा करने लगे कि ये जातियां ही वर्ण है और बाहर समाज का 4 वर्ण ही सनातन धर्म है। इसी व्यवस्था में रहो, इसी में मुक्ति मिलेगी। हमारे 8 ग्रंथों में ऐसा कुछ नहीं है। वर्ण व्यवस्था के संबंध में वेद में एक ऋचा आया है, ब्राह्मण अस्मुखमासीद बाहुराजन्यकृत रुतदस्य यदवस्य पदभ्यम शुद्ध अजायत। भगवान मुख स्तर पर ब्राह्मण है। उस अवस्था में सम, दम, तप, शौच, शांति, आजव, ज्ञान, विज्ञान, ब्रह्म में विलय दिला देने वाले सारे गुण साधक के स्वभाव में ढल जाते हैं। उस समय बुद्धि मात्र यंत्र होती है। साधक के मुख से भगवान ही बोलता है। इसलिए भगवान मुख स्तर पर ब्राह्मण हैं। विकारों को काटते छांटते हैं तो बाहु स्तर पर भगवान ही क्षत्रिय हैं। भगवान ही तुम्हें थोड़ा चलना सिखाते हैं। पूर्व स्तर पर वैश्य और साधना के आरंभ जागृति काल में चरण स्तर पर वह शूद्र जन्मता है। भागवत का एक श्लोक है कि परमात्मा की तुष्टि के लिए उनके पावन चरण कमलों से सेवावृत्ति और शूद्र का जन्म है। अतः भगवान को प्रसन्न करने की क्षमता यदि किसी में पाई गई तो शूद्र में, अन्य किसी में नहीं। साधना के आरंभ में परम पावन चरणों में जहाँ हम समर्पित हुए तो भगवान ही सेवा विधि देगी कि भजन कैसे करें। यदि उस भजन विधि को पकड़ लिया गया तो मानव का कल्याण हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि 4 वर्णों की रचना मैंने की है। तो क्या मनुष्य को भगवान ने 4 श्रेणियों में बांटा? भगवान कृष्ण कहते नहीं, कर्माणि प्रविभक्तानि, कर्म को बांटा। साधन पद्धति को हमने 4 भागों में बांटा। उस बंटवारे के अनुसार आचरण करना हमारा धर्म है। इसलिए वर्ण हमारा सनातन धर्म है। यदि हम भजन की विधि नहीं जानते तो हमारे लिए कोई वर्ण नहीं है। तब तक हम इस संसार के क्षेत्र में कार्य प्रकृति की चक्की में पीसने वाले एक प्राणी है। जन्म वही सराहनीय है जिसमें आत्मिक जागृति हो जाए। यह जागृति ही जन्म है।
इसे रामचरितमानस में आया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर पा करके भी आत्म जागृति न हो, परमात्मा की प्राप्ति न हो, तो ऐसा मनुष्य शरीर बेकार है। सब लोग प्रियजनों को बिछोह जन्य शोक से मृत प्राय हो गए। वर्णाश्रम के धर्म और आचरण तिरोहित हो गए। धर्म के नाम पर जो प्रचलित था वह तो दम्भियों की बुद्धि की कल्पना से गढ़ा हुआ धर्माभास और समानांतर धर्म था। धर्म तो था साधना की श्रेणियाँ, भगवत पथ के सोपान, किंतु दम्भियों ने जो गढ़ा तो मनुष्यों को बांट दिया। रामचरितमानस यह नहीं कहती कि मजदूरी करने वाले हीन या अधम है। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि बुध युग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। प्रबुद्ध लोग धर्म का उतार चढ़ाव मन में जानते हैं। जिसकी मानसिकता बाहर जाति पाति में धर्म ढूंढती है, वह गोस्वामी जी के अनुसार उस कलयुग के दम्भियों के कल्पना की उपज है। वे उसी परंपरा से प्रभावित हैं जो लाखों वर्ष पहले व्यतीत हो गया था। आज भी उसी लकीर को पीटना अपनी क्षुद्रता का द्योतन मात्र है। रामचरितमित सागर था न पावई कोई, संतंग संग जो सुने तुम्हें सुनाओ सोई। सियावर रामचंद्र की जय।